नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र आर्य सर भारतीय संविधान इतिहास फैकल्टी में इस एग्जाम वायरस यूट्यूब पे आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल जो पॉलिटिकल की आपकी क्लास केंद्र सरकार से चालू होने वाली है, जिसमें पहला टॉपिक हम राष्ट्रपति पढ़ाने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम क्या पढ़ाने वाले हैं? राष्ट्रपति पढ़ाने वाले हैं। आप मेरे मित्रों, मैं आपको राष्ट्रपति आज पढ़ाने वाला हूं और राष्ट्रपति में केवल परिचय पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्लास शुरू करते हैं मेरे मित्रों। तो क्लास है आपकी राष्ट्रपति। आज हम केवल राष्ट्रपति का परिचय पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति पे कितने प्रश्न बनते हैं? तो पहला चरण है जिसमें हम परिचय पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? परिचय पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति पहला प्रश्न आपके सामने पेश है। ध्यान से क्वेश्चन आपको साथ साथ बताते जा रहा हूं, फिर मैं आपसे 10 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। इसी में आपको 10 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। फटाफट जुड़ जाएं, अपने मित्रों को जोड़ें। मैं आपको एक बार बता दूं, प्रत्येक आपको 14 राष्ट्रपति हैं। 14 राष्ट्रपति के बारे में बताया जाने वाला है। तो मैं आपको एक बार इसको रूपरेखा आपको बता रहा हूं कितना। इसके बाद आपके ये 10 क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले हैं, इसलिए आप सब जुड़ जाएं। और इसी क्लास को आज ये क्लास आज पूरी होने वाली है। अपने मित्रों को जोड़ें, फटाफट अपने शेयर करें, लाइक करें और जुड़ जाएं। तो ठीक है मेरे मित्रों, मैंने अभी आपको मात्र 1 मिनट में पूरा बताया था क्लास क्या चलने वाली है। अब क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार के कौन से अध्याय में राष्ट्रपति का उल्लेख है? बताइए मेरे मित्रों, केंद्र सरकार के कौन से अध्याय में राष्ट्रपति का उल्लेख है? ऑप्शन 1, 3, 5, 7। बताइए 1, 3, 5, 7। अब 5 बता रहे हैं। चलो, पुष्पेंद्र जी होलकर जी ने, जितेंद्र सिंह जी ने 5 आंसर दिया। क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार के कौन से अध्याय में राष्ट्रपति का उल्लेख है? प्रिय मित्रों, ध्यान से क्वेश्चन सुने। केंद्र सरकार के कौन से अध्याय में राष्ट्रपति का उल्लेख है? कौन से अध्याय में? अध्याय 1 में। मैं कह रहा हूं केंद्र सरकार। देखो, मैं जैसे क्वेश्चन बताऊं आपको, मैं क्या कह रहा हूं? केंद्र सरकार के कौन से अध्याय में राष्ट्रपति का उल्लेख है? ये प्रश्न बनेगा जब इस पे पूछा जाएगा आपका ये वाला, केंद्र सरकार के कौन से अध्याय। जब भी आप करें तो ध्यान से देखें, इसमें अध्याय पूछ रहा है, इसमें भाग और अध्याय में यहां अंतर आपको दिख रहा होगा। मैं भाग नहीं पूछ रहा, मैं अध्याय पूछ रहा हूं। ठीक है सियाराम जी, पूजा तिवारी जी, मैं क्या पूछ रहा हूं आपको अध्याय पूछ रहा हूं। इसलिए नया, मैं कह रहा नया चीज लेके आऊंगा तो आपको क्लास में भी पढ़िए, कुछ ना कुछ नया तो मिलेगा। जब हम आपके सामने इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो नई चीज तो आपको देंगे कुछ ना कुछ। तो केंद्र सरकार, ध्यान रखना, मैं आपको बताने वाला हूं केंद्र सरकार के कुल कितने अध्याय हैं। केंद्र सरकार के कुल 5 अध्याय हैं। कुल कितने? जिनमें से प्रथम अध्याय में राष्ट्रपति का उल्लेख है। अब आपको मैं यहां बता रहा हूं अध्याय कौन कौन से हैं। एक बार दृष्टि में मैं आपको बता देता हूं, तो ध्यान रखना, अभी बता रहा हूं, इसमें ध्यान रखना आप। प्रथम अध्याय। अब केंद्र सरकार, जैसे यहां अलग से आप नोट कर लेना, केंद्र सरकार में कुल कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। ठीक है, कुल कितने हैं? अर्थात केंद्र सरकार को 5 भागों में बांट रखा है। 1, 2, 3, 4, 5। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, 5वां अध्याय। पहले जो अध्याय में जो हम पढ़ेंगे, जो प्रथम अध्याय, ये सब अध्याय हैं। राष्ट्रपति पढ़ते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं, मंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री पढ़ते हैं और महान्यायवादी पढ़ते हैं। अर्थात
जो पहला अध्याय है, अब इसे क्या कहा जाता है? पहले अध्याय में आप ध्यान रखना, कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका। केंद्र सरकार के 5 अध्याय हैं और पहले अध्याय में कार्यपालिका है। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, जिसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद कहते हैं, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। इस प्रकार राष्ट्रपति का उल्लेख केंद्र सरकार के कौन से अध्याय में आ गया? प्रथम अध्याय में आंसर आ गया। 5 मत कर देना, 5 ऑप्शन में हो गया बच्चे, 5 करेंगे। मैं अध्याय की बात कर रहा हूं, मैं भाग की बात नहीं कर रहा। केंद्र सरकार के कुल 5 अध्याय होते हैं। पहला अध्याय कार्यपालिका है और इस प्रकार कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी पढ़ेंगे। अब है दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका। दूसरे में व्यवस्थापिका अर्थात इसमें संसद और संसद के दोनों सदन और एक अभिन्न अंग अर्थात राष्ट्रपति, जबकि राष्ट्रपति इसी में माना जाता है, वो संसद के अभिन्न अंग के रूप में यहाँ पढ़ेंगे। राज्यसभा, लोकसभा, अभिन्न अंग। इस प्रकार संसद के दोनों सदन हम व्यवस्थापिका दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। तीसरे अध्याय में अनुच्छेद 123 अर्थात राष्ट्रपति की अध्यादेश पढ़ेंगे, जो तीसरे विधायी शक्ति है। चौथे में जो पढ़ने वाले हैं वो है आपको सुप्रीम कोर्ट अर्थात कार्यपालिका हो गई, ये व्यवस्थापिका हो गई, ये विधायक शक्ति हुई राष्ट्रपति की। और जो अध्याय 4 होगा उसमें न्यायपालिका अर्थात केंद्र की न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं। और अध्याय 5 में कैग, गिरीश चंद्र मुर्मू जो अभी बना है 8 अगस्त 2020 में अभी बने हैं, 14 में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैग, तो कैग 5वें अध्याय में है। इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से अध्याय में है, केंद्र सरकार के कौन से अध्याय में है, तो पहला करना है, ना कि 5वां करना है। इसलिए आप ध्यान रखें, ये छोटी छोटी चीज, राष्ट्रपति का उल्लेख केंद्र सरकार के कौन से अध्याय में है, केंद्र सरकार के पहले अध्याय में है। और इस प्रकार पहले अध्याय में मैंने आपको बता दिया, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में क्या है। ये आपका प्रश्न हुआ सामान्य परिचय। तभी तो कहते हैं सामान्य परिचय पढ़ना चाहिए। तो प्रथम अध्याय, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से भाग में है, तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और 22 भाग के कौन से भाग में, यहाँ 5। अब आएगा आपका 5, ठीक है, अर्थात भाग 5 में कॉमन चीज आपकी, कॉमन जो रोमन संख्या होती हैं ये भी ध्यान रखने का अध्याय केंद्र सरकार के प्रथम में है, भाग 5 में है। एक बात अब है राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको ध्यान रखना, या तो अनुच्छेद पूछेगा, आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीजों को। अनुच्छेद, तो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक राष्ट्रपति का उल्लेख है मेरे मित्रों, अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति का उल्लेख है। मैं राष्ट्रपति का उल्लेख पूछ रहा हूँ, राष्ट्रपति का उल्लेख है, लेकिन कभी कभी क्या कर देता है कि अब इनमें से और क्वेश्चन बना देता है, जो मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन बना दिए। या तो कहाँ से कहाँ तक उल्लेख है, 52 से 62 तक है, ठीक है अरविंद चौधरी जी नमस्कार, 52 से 62 तक है, या केवल सीधा पूछ लेता है पद का उल्लेख या निर्वाचन का उल्लेख पूछे तो कहाँ से कहाँ तक 52 से 62 तक। यदि पद का उल्लेख पूछे तो अनुच्छेद आर्टिकल्स 52 ही करना है। अब आपको आर्टिकल्स 52 कैसे याद करना है, कभी कभी भूल जाते हैं, पेपर में 52, 53, 54 या 51, 52, 53, 54 कर दिया और सीधा प्रश्न पूछ लिया कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, और बच्चे कहते हैं 51, 52, 53, 54 बराबर जैसे डाल दिया। अब बराबर जैसे डाल दिए बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक आपको लिखने की नहीं है, केवल दिमाग में रखने की है कि आप जानते हैं दूसरी तीसरी क्लास में भी पॉलिटिकल पर्यावरण दिन पढ़ाया जाता है और हमारे नेताओं का नाम दिया जाता है। कहने का मतलब दूसरी तीसरी का बच्चा जानता है देश का पहला राष्ट्रपति कौन था। देश का पहला राष्ट्रपति कौन थे, तो आप जानते हैं देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, अब कहते हैं कौन सी जाति के हैं, तो बामन जाति के हैं सब। कौन सी जाति के हैं, बामन जाति के हैं, बस है वो याद, ऐसे याद कर लियो। तो राष्ट्रपति पहले बामन जाति के, 18 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बामन जाति के, तो अनुच्छेद कौन से में है, राष्ट्रपति पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो आप ध्यान रखना, तो राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है वो याद। अब कोई दिक्कत कि राष्ट्रपति पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, 52 में, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। एक बात अब है, पद का उल्लेख हो गया, अब निर्वाचन। अब निर्वाचन का उल्लेख आ जाए, निर्वाचन का उल्लेख, निर्वाचन की विधि, निर्वाचन की प्रक्रिया। हम निर्वाचन का उल्लेख केवल पूछा जाए अनुच्छेद 54 में है, और विधि पूछी जाए अनुच्छेद 55 में है, जो आपको कल बताई जाएगी। अनुच्छेदों की व्याख्या कल बताएंगे, तो ध्यान रखना, पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है, निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 54 में है, निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 54 में है, निर्वाचन विधि का उल्लेख अनुच्छेद 55 में है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन विधि, जो कल की वीडियो में आपको, कल की क्लास में, संतोष शर्मा जी नमस्ते, ठीक है, कल की क्लास में आने वाली है, तो आप जुड़े रहें। अब आगे परिचय बात करते हैं राष्ट्रपति की भूमिका। अब राष्ट्रपति की भूमिका पे पहुंचते हैं। अब देश में इसकी क्या क्या भूमिका है। नंबर 1, भारत का पहला नागरिक। भारत का पहला नागरिक कौन होता है, सीधा प्रश्न आता है। राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल, और भारत या देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, ये ध्यान रखें। एक बात। दूसरा, देश का मुखिया कौन होता है, या भारत का मुखिया किसे कहते हैं, या भारत का प्रधान किसे कहते हैं, तो आपको आंसर राष्ट्रपति आएगा। एक बात ध्यान रखना। तीसरा है, देश का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। देश का प्रधान कौन होता है, देश का मुखिया कौन होता है, देश का अध्यक्ष कौन होता है, देश का अध्यक्ष कौन होता है, ये 3 प्रश्न ध्यान रखना। और ऑप्शन में आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये आपके दोनों 100% आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, अध्यक्ष, मुखिया और प्रधान। तो देश का मुखिया, देश का प्रधान, देश का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। एक बात। दूसरी बात, अब बात करते हैं, आवाज कम आ रही है, दोबारा बताएं, ठीक है। अब देखिए, देश का अध्यक्ष कौन होता है, देश का अध्यक्ष होता है आपका राष्ट्रपति। अब दूसरी बात, अध्यक्ष में अनेक प्रकार के हैं, जैसे अगला, ठीक है, जैसे ये हो गया चौथा, देश का अध्यक्ष हो गया। अब एक है देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक तो ये प्रश्न है आपका, देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, शासन अध्यक्ष। ध्यान रखना, शासन अध्यक्ष कौन होगा, जब शासन अध्यक्ष की बात आएगी तो शासन अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होंगे। कौन होंगे, प्रधानमंत्री होता है। जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। एक बात आप यहाँ पे ध्यान करके चलें, ठीक है, यहाँ पे ध्यान करके चलें, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो होता है राष्ट्रपति, और शासन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला, फिर आपको आगे बात बताते हैं इसकी भूमिका, देश में ये भूमिका होती है, और क्या भूमिका है इसकी, और क्या भूमिका है। देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया। दूसरा है देश का संवैधानिक प्रमुख हो गया, संवैधानिक प्रमुख हो गया, ठीक है। अब इस पे भी आपको ध्यान देना है, संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख और राजनीतिक प्रमुख होता है, ये राजनीतिक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री जी, ठीक है, ये राजनीतिक प्रमुख होता है, और शासनाध्यक्ष होता है हमारा प्रधानमंत्री। जबकि आपका देश का अध्यक्ष, देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संवैधानिक अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख, आवाज आ रही है नहीं आ रही, हाँ नहीं तेज बोलें, तेज तो बोल रहे हैं, किसी के फोन में मैंने कहा कि ईयर कहाँ है, ईयरफोन का प्रयोग करें, किसी किसी के फोन में दिक्कत होती है,
ठीक है, जैसे मेरे भी फोन में भी है। तो देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष, अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ये नोट कर लेना। राजनीतिक प्रमुख शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। एक बात, अब अध्यक्ष और प्रकार के भी होते हैं, जैसे बहुत तेल ना बोलना पड़ता है, ध्यान से सुने। जैसे देश की कार्यपालिका, देश की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? अब आपको प्रधानमंत्री ऑप्शन में आएगा, राष्ट्रपति ऑप्शन में आएगा, तो आंसर ध्यान रखना। कार्यपालिका पूछ रहा है, देश की कार्यपालिका, या इसे कह सकते हैं केंद्र की कार्यपालिका, या ऐसे कह सकते हैं संघ की कार्यपालिका। संघ के कार्यपालिका का अध्यक्ष पूछा जाए तो आपको आंसर क्या होगा? आपको आंसर होगा राष्ट्रपति। दूसरी बात, अब आपको इसमें एक और प्रश्न बना सकता है कार्यपालिका के ऊपर। आपको यहाँ मैं आपको दो तरह की कार्यपालिका बता रहा हूँ। सीधा प्रश्न पूछे देश की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है तो राष्ट्रपति। अब आगे हम बात कर रहे थे कि देश की कार्यपालिका की बात कर रहे थे, देश की कार्यपालिका। अब एक तो सीधा प्रश्न पूछेगा, राष्ट्रपति होगा। अब इसमें दो तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना दो तरह के प्रश्न मैं आपको यहां अभी बता रहा हूं। तो यदि पूछे कि नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? यदि आपको पूछा जाए नाम मात्र कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, या पूछा जाए वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है, अध्यक्ष कौन होता है देश की या केंद्र की वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको ध्यान रखना यहां जो आंसर देना है वह आंसर यहां प्रधानमंत्री आएगा। क्या आएगा मेरे मित्रों? प्रधानमंत्री आएगा। और यहां आंसर राष्ट्रपति आएगा। तो आपको कार्यपालिका पर तीन प्रश्न मैंने आपको बताए। नंबर एक, दोबारा ध्यान से सुने, तीनों प्रश्नों को आपको ध्यान से सुने। देश की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? एक तो ये बताया था। तो देश की कार्यपालिका अध्यक्ष होगा तो आपको राष्ट्रपति करना है। ठीक है मेरे मित्रों, एक क्वेश्चन ये हो गया। एक तो इस पे आपको ध्यान देना है, बिल्कुल एक जैसे प्रश्न है। एक आपको इसको ध्यान देना है, नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति, और वास्तविक आ जाए तो आपको आंसर करना है। ये तीन प्रश्न के तीन प्रकार के प्रश्न मैंने आपको मुखिया के रूप में इसके बताए। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देश में इसकी क्या भूमिका है और इसमें देश के कौन कौन सी भूमिका है। जैसे अभी मैंने आपको इसकी भूमिका शायद 6 आपकी भूमिकाएं आपको यहाँ में बात करें, 6 आपकी हो गई। अब देश में इसकी भूमिका क्या है? देश की अखंडता, देश की अखंडता और एकता का प्रतीक किसे माना जाता है? देश में एकता अखंडता का प्रतीक किसे माना जाता है? तो आपको आंसर राष्ट्रपति करना है, ना कि प्रधानमंत्री। एकता अखंडता, अखंडता या एकता का प्रतीक, एकता का प्रतीक किसे कहते हैं? तो आपको आंसर क्या करना है? राष्ट्रपति करना है। ठीक है, आगे अब आपको तीनों सेनाओं का, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति किसे कहते हैं? तो आपको आंसर होगा राष्ट्रपति। लेकिन आपको ध्यान रखना एक बात, यदि क्वेश्चन आ जाए देश की तीनों सेनाओं का, यदि इस जगह पे एक और नया शब्द जोड़ दिया जाए राजनीतिक, तब आंसर चेंज हो जाएगा। सीधा प्रश्न आए तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपको राष्ट्रपति होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए तीनों देश की तीनों सेनाओं का राजनीतिक, राजनीतिक सर्वोच्च सेनापति, राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? अब राजनीतिक शब्द सीधी बात है, आपको यदि राजनीतिक शब्द जोड़ दिया जाए, अब आपको सावधानी बरतनी है। जब राजनीतिक शब्द जोड़ दिया जाए तो आंसर प्रधानमंत्री
प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रेसिडेंट नहीं होगा, ठीक है, प्रधानमंत्री होगा। तो ऐसे करके आपके ये सामान्य परिचय में हमने इसके राष्ट्रपति के सामान्य परिचय में हमने ये बातें आपको सबसे पहले सामान्य परिचय में ये चीज़ बताएं, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। दूसरी बात और चीज़ सामान्य परिचय में, अब क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रपति आवास स्थल निवास स्थान क्या कहलाता है, निवास स्थान किसे कहते हैं, निवास स्थान क्या कहलाता है, तो बताइए निवास स्थान क्या है, राष्ट्रपति का निवास स्थान क्या कहलाता है, तो आपको राष्ट्रपति भवन करना है। इतना तो हम सब जानते हैं, राष्ट्रपति भवन होता है, ठीक है। वाइसलिंगन लोगस जो वायसराय था वो रहते थे, वायसराय के नाम पे ऐसे कहते थे, वायसराय हाउस के नाम से, के नाम से ऐसे मानते थे, राष्ट्रपति भवन वायसराय का निवास स्थान था। अब हम बात करते हैं आगे की ओर, और सामान्य परिचय में दो चीज और आपको ध्यान रखने सामान्य परिचय में, जैसे राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है, एक तो ये है देश के राष्ट्रपति प्रावधान किस देश से लिया गया है और इसकी तुलना किससे की गई है। दो क्वेश्चन ये ध्यान रखना कि राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थी सब जानते होंगे राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है। बताइए मेरे प्यारे मित्रों, कौन बताएगा कि राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया। बहुत बढ़िया रश्मि जी, आपने बहुत बढ़िया आंसर दिया। इसका प्रावधान किस देश से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। एक बात, अब लेकिन राष्ट्रपति की तुलना किस देश से किससे की गई है, यह भी क्वेश्चन बनता है। बताइए राष्ट्रपति की तुलना किससे की गई है, राष्ट्रपति की तुलना किससे की गई है, तो राष्ट्रपति तुलना ब्रिटेन के महाराजा महारानी, ब्रिटेन की महारानी से की गई है, महाराजा से नहीं, ब्रिटेन की महारानी से की गई है। और इस प्रकार ब्रिटेन की महारानी वर्तमान में एलिजाबेथ द्वितीय है, सेकंड है। आप जानते हैं हमारे भारतीय जीके में, भारतीय हिस्ट्री में, भारतीय जीके में ब्रिटेन की महारानी के ऊपर 3 प्रश्न आते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात ब्रिटिश कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में मुगल शासक अकबर के समय हुई थी, उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, एक प्रश्न यह आता है। एक प्रश्न यह आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, उस समय हिंदुस्तान के राजा मुगल वंश के राजा अकबर था और उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। लेकिन जब 1857 क्रांति होती है उस समय कौन था, उस समय 1857 क्रांति हुई थी, उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। और आज़ादी के समय कौन थी, एलिजाबेथ द्वितीय थी और आज भी एलिजाबेथ द्वितीय है। पिक्चर में लगभग हाँ क्वीन ऑफ ब्रिटेन, ध्यान रखना। और लगभग 100 साल की होने वाली है, पिक्चर में के आसपास है शायद ये, और उसी समय आज भी चल रही है। तो ये 4 प्रश्न बताए, दोबारा सुने हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, आज़ादी के समय एलिजाबेथ द्वितीय है, वर्तमान में एलिजाबेथ द्वितीय है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी तुलना हो गई। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। ये मैंने एक सामान्य परिचय है, सामान्य परिचय में से आप काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ ऐसे ले सकते हैं राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके बाद ले फटाफट, फिर आगे यहाँ से भूमिका का ले लें। ये भूमिका के बारे में जितने प्रश्न हैं यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद आपके देश की कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक पार्ट खत्म हुआ। देश की अखंडता, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, ये भी मैंने आपको इस प्रकार, इसका निवास स्थान आपको राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन होता है और रायसीना की पहाड़ी पर बना हुआ है। आप जानते हैं अरावली पर्वतमाला का संबंध है और प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। इसकी तुलना ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से की जाती है। इस प्रकार ये मैंने राष्ट्रपति का परिचय पढ़ाया।
अब आगे बात करते हैं अब तक के प्रथम राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति। ठीक है, अब मैं आपके अब तक कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं, अब तक 14 राष्ट्रपति है। 14वां राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद हैं। आपको इनका फोटो दिखाई दे रहा होगा। इस समय 14वें राष्ट्रपति कौन है, हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं। और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अब इनके बारे में दोनों की तुलना करके मैं आपको कुछ इनके बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे सबसे पहले इन्होंने शपथ कब ली, निर्वाचन की बात कर रहा हूं। जब निर्वाचन पहली बार 13 मई 1952 में, जबकि 26 जनवरी 1950 में गणतंत्र हो चुका था, और उस समय इन्होंने सबसे पहले शपथ सी राजगोपालाचारी से ली थी। लेकिन संसद के राज्यसभा लोकसभा के आम चुनाव 1952 में हुए, और इस प्रकार पहला निर्वाचित राष्ट्रपति, पहले मनोनीत राष्ट्रपति थे और निर्वाचित राष्ट्रपति हुए। और इस प्रकार कहते हैं शपथ जो आई थी 2 मई को पहले शपथ हुई थी, सभा हो गई। ठीक है, जबकि ये 1950 में 26 जनवरी 1950 में बने थे, उस समय सी राजगोपालाचारी ने शपथ दिलाई थी। लेकिन कहते हैं निर्वाचन की बात कर रहे हैं, निर्वाचन के रूप से कहते हैं कि 14वें व्यक्ति हैं, और इस प्रकार 2 मई 1952 में इनको शपथ दिलाई गई थी। ठीक है, पतंजलि शास्त्री थे कोई, उन्होंने शपथ दिलाई थी। इसके बाद शपथ हुई। अब इसके बाद शपथ के बाद कहते हैं संविधान के संरक्षण की शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद अब कहा जाता शपथ के बाद है, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और है कि चुनाव, ये चीज और रहेगा। एक तो निर्वाचन है, तो निर्वाचन और शपथ दोनों चीज आपको बता देता हूँ। यहाँ एक चीज बढ़ा दी मैंने, ठीक है, और शपथ है, यहाँ शपथ आपको यही आएगी 13 मई, और चुनाव आपका 2 मई आएगा। मई का महीना था, ठीक है, तो मई का महीना था, तो निर्वाचन हो गया मई 1952 और शपथ मई 1952 में हुआ। इसके बाद अब कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और शपथ ली थी। शपथ के बाद इसके प्रतिद्वंदी कौन से, आपको ध्यान रखना, केटी साहा, बस इतना ध्यान रखना है। जब इन्होंने शपथ ली थी और उस समय कितने तोपों की सलामी दी गई थी, इसको ध्यान रख लेना। गॉड ऑफ ऑनर, कितने तोपों की सलामी दी गई थी जब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं देश के पहले राष्ट्रपति बने गए, 21 तोपों की सलामी दी गई थी। इन्हें भारत का अजातशत्रु कहते हैं, बिहार का बापू कहते हैं, तो देश रत्न भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखें। और इसके बाद कहते हैं, फिर आगे विस्तार से पूरा पढ़ा रहा हूँ, यहाँ तो केवल 2 ही हैं, और ये हमारे वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। देश के कौन से नंबर के हैं, देश के 14वें, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरी बात, इनका संबंध किस राज्य से है, कौन से निवासी हैं, ये कानपुर यूपी के हैं, ये ध्यान रखना, कानपुर यूपी के हैं। जबकि हम इनकी बात करें हैं, जबकि ये कहाँ के हैं, तो ये ध्यान रखना, ये बिहार राज्य का संबंध है, जबकि इनका संबंध कहाँ से है, जबकि इनका संबंध यूपी से है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है, कहाँ से है, एक तुलना ये करना। दूसरी बात, इनकी पत्नी का नाम, जैसे रामनाथ कोविंद हैं, रामनाथ कोविंद की पत्नी का नाम पूछे है, तो इनकी पत्नी का आप नाम याद रखें, सविता कोविंद, और ज़्यादा याद ना करें। जसनाथ भाई उनकी पत्नी का नाम था, सविता कोविंद था। अब मैं यहाँ आपको नाम क्यों रखना है, एक सीधा प्रश्न आता, भारत की पहली महिला नागरिक कौन है।